स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फीवर ऑफ एजुकेशन एडी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 16 को समझाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि cos A बराबर 1/√2 sin B बराबर √3/2 तो निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं, मतलब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग इस वैल्यू के लिए एक त्रिभुज बनाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग इस वैल्यू के लिए एक त्रिभुज बनाएंगे। तो एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे cos A के लिए। तो हमने लिख लिया cos A बराबर 1/√2 और cos बराबर सूत्र क्या होता है? cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज बनाया। इसमें हमने यहाँ पर लिख लिया है ABC। तो यहाँ पर आधार का मान दे दिया गया है 1, ये दिया गया है 1। कर्ण का मान दिया गया है √2, ये वैल्यू दी गई है √2। तब हमें ये लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पैथागोरस प्रमेय से क्या होती है पैथागोरस प्रमेय? आप लोगों को अब अच्छे से याद हो गई होगी। पैथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो कर्ण का मान दिया गया है √2 का वर्ग बराबर लंब यानी कि BC का वर्ग हमें ज्ञात करना है, प्लस आधार का वर्ग दिया गया है 1 का वर्ग। तो √2 का मान होता है √2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 2, BC स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से ये एक इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो हो गया BC बराबर 2 - 1 यानी BC बराबर आ गया 1। ये वैल्यू हमें मिल गई। BC का मान हमें कितना मिल गया 1। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें हमें किस चीज़ की और वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी? एंगल A वाली हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो cos A, तो cos A हमें दिया गया है और हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? sin A। तो यहाँ से हम लोग देंगे sin A। sin A बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हो जाएगा sin A बराबर लंब का मान हो गया 1, कर्ण का मान हो गया √2। तो हमें sin A का मान मिल गया है, cos A का मान दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग लेंगे दूसरी वैल्यू जो दी गई है। आगे क्या दिया गया है कि sin B बराबर √3/2 और sin बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हमने बना लिया है यहाँ पर समकोण त्रिभुज। अब की बार हमें एंगल क्या लेना है? B। तो इसको हमने लिख दिया ABC। लंब का मान दिया गया है √3, कर्ण का मान दिया गया है 2। तो हमें आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हो जाएगा सेम इसी तरीके से समकोण त्रिभुज ABC में पैथागोरस प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय से क्या होती है पैथागोरस प्रमेय? सेम यही होती है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना दिया गया है? 2 का वर्ग। लंब का मान कितना दिया गया है? √3 का वर्ग प्लस आधार क्या है? BC का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 √3 प्लस BC स्क्वायर। ये 3 इस साइड आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो BC स्क्वायर बराबर 4 - 3। तो BC स्क्वायर बराबर आ गया, BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 1। तो यहाँ से BC बराबर कितना आ जाएगा? 1।
अब देखेंगे हम लोगों को एंगल बी में क्या क्या चाहिए। एक तो साइन बी चाहिए तो दिया गया है, और दूसरा हमें क्या चाहिए, कॉस बी। तो कॉस बी का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से कॉस बी बराबर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आधार का मान कितना निकाल लिया हम लोगों ने, 1। तो आधार का रख दिया 1 और कर्ण कितना दिया गया है, 2, यानी कि कॉस बी बराबर आ गया 1/2। अब इसके बाद हमें वैल्यू किस चीज़ की पूछी गई है क्वेश्चन में, ये हमारे आंसर नहीं है, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इनके द्वारा हम लोग आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। तो हम लोग वैल्यू रख देंगे, साइन ए का मान कितना निकाला है हम लोगों ने, ये वाला जो मान निकाला है ये हमारा साइन ए का 1/√2। कॉस बी का मान कितना निकाला है, 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना है, ये 1/√2, और साइन बी का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है √3/2। मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ऊपर यहाँ हो जाएगा 1, इसका इसमें करेंगे तो हो गया 2/2 प्लस यहाँ पर हो गया √3, 2/2, लास्ट सा इक्वल है तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2, ऊपर हो गया 1 प्लस √3। यही हो गया हमारा आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा बटे में a cosec थीटा बराबर 1। यानी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि tan थीटा बराबर a/b, तो हमें sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू जब पता होंगी तभी हम सिद्ध कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमारी वही पुरानी प्रोसेस, सबसे पहले हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज बनाया है ABC, ये वाला कोण हमने मान लिया है थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है लंब बटे आधार, यानी लंब का मान दिया गया है हमें A और आधार का मान दिया गया है हमें B, तब हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पैथागोरस प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय से क्या होती है हमारी पैथागोरस प्रमेय, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। कर्ण का मान दिया नहीं गया है, हमें ज्ञात करना है, यानी कि हो गया AC का वर्ग बराबर लंब का मान दिया गया है a, स्क्वायर लगा दिया, और आधार का मान दिया गया है b, स्क्वायर लगा दिए। यहाँ पर ये स्क्वायर है, उस साइड जाएंगे तो स्क्वायर रूट में हो जाएंगे। तो AC बराबर हो गया √a² प्लस b²। इसको हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये ऐसा ही बना रहेगा, यानी AC का मान ये आ गया। हमें कर्ण की वैल्यू प्राप्त हो गई, कितनी है, √a² प्लस b²। अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है उसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो सेक थीटा आ रहा है और दूसरा आ रहा है कॉसिक थीटा। तो सबसे पहले हम लोग सेक थीटा का मान निकाल लें। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो हम लोग रख देंगे सेक थीटा बराबर कर्ण का मान कितना है, √a² प्लस b² बटे में आधार कितना है b, यानी सेक थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। और क्या आ रहा है क्वेश्चन में, कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉसिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ से हो जाएगा कॉसिक थीटा बराबर कर्ण दिया गया है √a² प्लस b², लंब का मान है a। ये दो वैल्यू निकल आई हैं, यही हमें सिद्ध करने में पूछी गई है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है b सेक, जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है वो हम लोग ले लेंगे LHS लेने पर। तो यहाँ से हो जाएगा b सेक थीटा बटे में a कॉसिक थीटा। तो यहाँ से हो गया b सेक थीटा का हम लोग ये वाला मान रख देंगे, यानी कि दिया गया है √a² प्लस b² बटे में √a² प्लस b² बटे में दिया गया है b बटे में a इंटू में कॉसिक थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है,
ये हम लोगों ने अभी निकाली है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए। तो ये ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। यहाँ से क्या बचा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में बचा है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया, 1। और ये देखो क्वेश्चन में जो हमें निकालना था, सिद्ध करना था, उसमें बराबर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा। तो हो जाएगा यहाँ से बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। थैंक यू स्टूडेंट। आज हमने 2 ही क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में समझाए हैं। अगले वीडियो में एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन बताएंगे।